हम लोग जो है थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं, थोड़ी, जिसको अनुभव दर्शन में बार बार ब्रह्म नाम की सत्ता से संबोधित किया जा रहा है। तो दूसरा ये कि हम ये कह रहे हैं कि प्रकृति सत्ता में संप्रक्त है ना। तो इस बात को हम लोगों को समझने की कोशिश करना चाहिए, कैसे ये हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं ना। तो एक उदाहरण तो मैंने आपको दिया था कि विश्वास का, है ना, कि विश्वास हमारे अपने अंदर रहता है और हमारा आशा, विचार, इच्छा और व्यवहार, कार्य आदि विश्वास से ही ओतप्रोत है। तो विश्वास विहीन कोई विचार नहीं है, विश्वास विहीन कोई व्यवहार नहीं, विश्वास विहीन कोई कार्य नहीं, है ना। ऐसा हम अपने में देख पाते हैं मानव के रूप में, है ना। तो इससे पता लगता है कि विश्वास की सत्ता है। तो सत्ता इसलिए है क्योंकि विचार जो है, विचार, आशा, विचार, इच्छा विश्वास के आश्रय में, इस आधार पे उसकी सत्ता समझ में आती। दूसरा, विश्वास में आशा, विचार, इच्छा का नियंत्रण है ना। उसी तरीके से व्यवहार का नियंत्रण भी विश्वास में है। तो विश्वास में क्रिया नियंत्रित होती है, इससे विश्वास का कारण होना सिद्ध होता है ना। तो इस तरीके से हम कारण सत्ता को पहचान सकते हैं। जो कारण सत्ता है, महाकारण, कारण जो भी आप कहें, है ना। तो एक कारण है, कारण का मतलब होता है कि जो करता नहीं है, कारण है लेकिन करता नहीं, उस अर्थ में इसको कारण बोल रहे हैं ना। तो कोई एक ऐसी सत्ता है जो करता नहीं है लेकिन उसके कारण से क्रियाएं नियंत्रित होती। कोई एक ऐसी सत्ता है जो करता नहीं, कोई ऐसी सत्ता है जो क्रिया नहीं, है ना। इसके बाद भी क्रियाएं उसमें नियंत्रित रहती, उसको हम अपने अंदर में पहचान सकते हैं। आशा, विचार, इच्छा हमारा विश्वास में नियंत्रित रहता है, अविश्वास में अनियंत्रित रहता है, अभय में नियंत्रित रहता है, भय में अनियंत्रित रहता है ना। सम्मान में नियंत्रित रहता, असम्मान की स्थिति में अनियंत्रित होता है। तो जिसके होने मात्र से क्रिया नियंत्रित होती है, जिसके होने मात्र से क्रिया नियंत्रित रहती, उसके होने मात्र से हमारे अंदर में सुख रहता है। विश्वास के होने मात्र से, सम्मान के होने मात्र से, है ना, ममता के होने मात्र से हमारे अंदर सुख रहता है। उसका होना यदि हम पहचाने रहते हैं ऐसा। तो उसमें आशा, विचार, इच्छा नियंत्रित रहता है, व्यवहार, कार्य नियंत्रित रहता है। इस रूप में ब्रह्म की सत्ता है ना। और जो विश्वास है उसकी व्याप्ति समझ में आती। हर व्यक्ति के अंदर विश्वास होता है, जागृत हो या अजागृत हो। किसी के अंदर विश्वास का भास होता है, किसी के अंदर अनुभव होता है, इतना ही है। जागृत आदमी विश्वास के अनुभव यानी विश्वास की निरंतरता में रहता है। अजागृत आदमी विश्वास और अविश्वास के बीच में रहता है, जिसको हम लोग भ्रांत स्थिति कह रहे हैं। उसमें भी अभ्रांति की निरंतरता नहीं है, विश्वास की ही निरंतरता है, ऐसा समझना। तो इससे पता लगता है कि जो अविश्वास है उसकी निरंतरता नहीं, इसलिए उसका अस्तित्व नहीं है, वो केवल भ्रम मात्र है। तो जैसे किसी वस्तु पे अविश्वास होता है तब तक होता है जब तक उसकी समझ पूरी नहीं होती। समझ पूरी होने के बाद उस वस्तु के ऊपर जो विश्वास है उसकी निरंतरता हो जाती है ना। जैसे पानी पीने से प्यास बुझती है, तो पानी पीने से प्यास बुझती है, इस समझ की निरंतरता है। इसी को दूसरे अर्थों में कहें कि इस विश्वास की निरंतरता है। तो जब भी प्यास लगती है हम पानी पी लेते हैं ना। तो वस्तु की समझ पूरी होने से विश्वास की निरंतरता रहती है। जब तक समझ पूरी नहीं हुई है तब तक आधा अधूरा विश्वास रहता है ना।
उसी को अविश्वास कहते हैं। और अविश्वास की निरंतरता है नहीं, निरंतर हो तो अस्तित्व का मतलब होता है जो निरंतर है। जो निरंतर नहीं है ऐसा हम पहचाने हुए हैं वो सब भ्रम है। जो निरंतर नहीं है फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि वो है, जैसे अज्ञान निरंतर नहीं है, है ना, भय निरंतर नहीं है, अविश्वास निरंतर नहीं है, ईर्षा द्वेष जो है वो निरंतर नहीं है, क्रोध निरंतर नहीं है, है ना, अज्ञान निरंतर नहीं है। तो इन सब का अस्तित्व नहीं है, इन सब का अस्तित्व नहीं। ऐसा अनुभव दर्शन में भी आया और व्यवहार दर्शन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, जिसमें लिखा है कि अज्ञान का अस्तित्व नहीं है, भ्रम का अस्तित्व नहीं है, भय का अस्तित्व नहीं, अभय का ही अस्तित्व है ना। तो इसलिए भय थोड़े समय के लिए भ्रम बस आता है। हम अपने जीवन में भी देखें तो हमारे अंदर जो भी भय आता है किसी भ्रम बस आता है और उस भय की निरंतरता नहीं रहती। जैसे ही हम उन परिस्थितियों को थोड़ा सा समझ लेते हैं भय गायब हो जाता है। जैसे किसी को अंधेरे में भय लगता है ना, थोड़ी देर वो अंधेरे में चल लेता है या अपने चारों तरफ अंधेरे में भी ऑब्जर्वेशन कर लेता है, भय समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब भय की निरंतरता नहीं, अभय की निरंतरता है। भय जो है वो एक भ्रम मात्र है ना। जैसे मरीचिका जिसको बोलते हैं ना, मृग मरीचिका आदि, मिराज जिसको बोलते हैं, तो वो भी टेम्परेरी ही होता है। जैसे रस्सी को सांप समझ लेते हैं, टेम्परेरी है। अल्टीमेटली जैसे ही हम फोकस करते हैं पता लग जाता है सांप नहीं है, रस्सी है ना। कई बार अंधेरे में जाते हैं तो कोई आकृतियाँ दिखती हैं हमको अंधेरे में, कोई पेड़ ऐसा लगता है कि उसमें कोई मानव आकृति दिखती है। थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं पता लगता है कि वो कोई आकार, पेड़ में ही कोई आकार होता है ना। जैसे कोई एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती है ना, आप उसको देखते रहिए उसमें अलग अलग आकार बनते रहते हैं ना। वो आकार होते नहीं हैं लेकिन हमारे अंदर का चित्रण जो है उसको चित्रित कर लेता है, ऐसा रहता है। या दूसरे अर्थों में कहें कि वो आकार उसमें रहते ही हैं। हर जैसे एक साउंड में कई साउंड शामिल रहती हैं। जैसे अभी मैं आवाज़ कर रहा हूँ, ये जो भी जैसे रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी की आवाज़ में बहुत सारे प्रकार की साउंड रहती, तो आप उसमें फोकस करके जो है किसी एक साउंड को भी सुन सकते हैं ना, ऐसा रहता है। तो ये भ्रम बस ऐसा होता है ना, भ्रम बस जो है। और इसलिए भ्रम जो है कुछ समय के बाद अवलोकन करने से, जांचने परखने से गायब हो जाता है, उसका अस्तित्व नहीं। तो इस तरीके से हम ब्रह्म की सत्ता के अस्तित्व को पहचान सकते हैं। कई बार केवल रिक्त स्थान कहने से, व्यापक वस्तु कहने से उसका अस्तित्व है या नहीं है ऐसा हमको भ्रम हो सकता है। हमको ऐसा होता है कि हम कहें कि व्यापक वस्तु है, हमारे चारों ओर रिक्त स्थल ही है ना, तो लोग ये भी कह सकते हैं वो है ही नहीं, लेकिन विश्वास नहीं है ऐसा कोई नहीं बोल सकता, है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करके देख लेते हैं तो पता लगता है कि ये जो है क्रिया शून्य है, क्रिया शून्य ही पूर्ण है, और ये जो पूर्ण है ये अखंड है ना। और जैसा मैंने बताया कि ये क्रिया शून्य है इसलिए अकर्ता है, अभोक्ता है। और ये घटता बढ़ता है और इसका कोई आकार असीम है, आकार नहीं है इसलिए असीम है, यह निराकार है। इसका कोई भार भी नहीं है ना, भार शून्य है, क्रिया शून्य है इसलिए भार शून्य भी, ऐसा समझ में। और क्योंकि ये भौतिक रासायनिक नहीं है इसलिए इसमें
ताप दाब, तरंग, गति, आकर्षण, विकर्षण, ये सब नहीं है ना, नहीं है। रंग भी नहीं है, रंग भी नहीं है, इसका कोई रंग नहीं। जबकि इसको अध्ययन करते हैं तो पता लगता है कि ये जो जीवन नाम की चीज है, ये करता है, भोगता है और एक स्थिति में दृष्टा भी है और दर्शक भी है। फिर ये इसमें भार भी है और ताप भी है, दाब है, ध्वनि है, तरंग है, आकर्षण है और विकर्षण है, आदि आदि। ऐसा ही समझ में आता है ना। इसमें भी यदि हम जीवन क्रियाओं को देखेंगे तो इसमें आशा है, विचार है, इच्छा है, ये सब क्रियाएं हैं। और इसमें कोई आशा, विचार, इच्छा नहीं है, न इसमें कोई व्यापक वस्तु में कोई आशा नाम की चीज है, न विचार है, न इच्छा है। इसका मतलब है ये न भौतिक है, न रासायनिक है और न जीवन क्रिया है। ये कोई भी क्रिया नहीं है ना। इसमें कोई क्रिया नहीं, ऐसा है, समझ में आता है। अध्ययन करने में ये सब आप लोगों ने इस पे चिंतन किया ही होगा, मुझे ऐसा लगता है ना। अब इसमें मूल बात है, जैसे हम लोग कहते हैं संतुलन है और नियंत्रण है और विश्वास है। यदि हम इन तीनों की लाक्षणिकता का अध्ययन करते हैं तो क्या पता लगता है? ये क्रिया है या क्रिया शून्यता है, या जिसको हम व्यवस्था भी कहते हैं, या हम जिसको नियम कह रहे हैं, जिसको सत्य कह रहे हैं, और ले जाएं तो जिसको धर्म कह रहे हैं। इसको यदि हम इन चीज़ों को अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने में क्या पता लगता है? ये क्रिया है या क्रिया शून्यता है? तो ये पता लगता है कि ये क्रिया शून्य है, ये पता लगता है ये पूर्ण है, घटता बढ़ता नहीं, ये अखंड है ना, ये अकर्ता है, इसमें कोई ताप दाब नहीं है, इसमें कोई आशा विचार नहीं है, ये कोई क्रिया नहीं। तो इससे पता लगता है कि ये जो लाक्षणिकता है, ये लाक्षणिकता इन सब में है। तो इसलिए हम जिसको नियम कह रहे हैं, नियंत्रण कह रहे हैं, संतुलन कह रहे हैं, न्याय कह रहे हैं, धर्म कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, है ना, वो व्यापक वस्तु है और इन सब की व्यापकता सिद्ध भी होती है, क्योंकि कोई भी क्रिया नियम से रिक्त मुक्त नहीं है ना। जैसे मानव का संपूर्ण क्रियाकलाप विश्वास से रिक्त मुक्त नहीं है, न्याय से रिक्त मुक्त नहीं है ना। और ये इसी को हम लोग कहते हैं कि ये पूर्ण है, इसी को स्थिर भी बोल रहे हैं, ये स्थिर है, इसको हम स्थिर कहते हैं। स्थिर क्या चीज है? तो दो ही प्रकार की रियलिटी है, एक क्रिया है और एक स्थिर है, यानी जो क्रिया नहीं है।
स्थिर है यानी गति नहीं है, उसमें कोई गति नहीं, गति नहीं है इसलिए उसमें विकास नहीं है, इसलिए उसमें जागृति भी नहीं है। तो जो स्थिर है उसी को नित्य बोलते हैं ना। ये ऐसी जो कोई वस्तु है उसी को नित्य कहते हैं। और प्रकृति का अध्ययन करने पे पता लगता है कि ये बनी रहती है, इसलिए ये शाश्वत है। तो शाश्वत का मतलब होता है जिसमें उद्भव है, विभव है और प्रलय है, रचना रूप में है ना। तो रचना रूप में जिसमें उद्भव विभव प्रलय बना हुआ है, लेकिन मूल रूप में जो मूल वस्तु है वो परमाणु ही है, और परमाणु के मूल में अंश है ना, अंश है। ये इनका अस्तित्व बना रहता है। अस्तित्व यानी होना, बना रहता है, इसलिए ये शाश्वत है। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि ये शाश्वत है। इसको कह रहे हैं कि ये नित्य है, ये नित्य है। ये नित्य है और ये शाश्वत है। जैसे मानव शरीर है, जीव जंतुओं के शरीर हैं, पेड़ पौधे हैं, है ना, इनमें उद्भव है, इनका बना रहना होता है किसी अवधि तक, और इसके बाद इनका प्रलय है ना। प्रलय का मतलब है जिन तत्वों से बने उन्हीं तत्वों में विलय हो जाना, है ना, प्रलय। इसका मतलब है समाप्त हो जाना नहीं, अस्तित्व समाप्त हो जाना नहीं, है ना। और मानव में भी जो जीवन है ना, शरीर छोड़ने के बाद जीवन बना रहता है। तो इसलिए जीवन नाम की जो वस्तु है वो भी निरंतरता के अर्थ में बनी रहती। तो इस अर्थ में प्रकृति शाश्वत है। और जिसको हम ये कहते हैं ना, जो जीवन है उसको कहते हैं अमर है। अमर है का मतलब है मरता नहीं। जैसे शरीर मरता है लेकिन जीवन मरता नहीं है। इसका जन्म तो है लेकिन इसकी मृत्यु नहीं है। यदि हम इसके जन्म शब्द बोलें जीवन के बारे में, तो क्या हुआ, गठन पूरा हो जाना ही इसका जन्म है, गठन पूर्ण हो जाना। इसके बाद वो अमर है, उसके बाद गठन पूर्णता की, है ना, निरंतरता है, इसीलिए इसको अमर बोलते हैं। तो प्रकृति में जीवन नाम की जो वस्तु है वो अमर है, और बाकी जो भौतिक रासायनिक वस्तुएं हैं वो शाश्वत हैं। अमरता के रूप में भी जीवन भी शाश्वत है, और जीवन को हम नित्य भी बोल सकते हैं क्योंकि वो जैसा है वैसे ही बना रहता है, उस अर्थ में नित्य भी है। क्योंकि परिणाम का अमृतत्व है, तो परिणाम के अमृतत्व के रूप में जीवन नित्य सत्ता है ना, ऐसा पता लगता है। और शरीर में परिणाम का अमृतत्व नहीं है, इसलिए शरीर नश्वर है। नश्वर होने के बावजूद भी उसका शरीर के जिन तत्वों से शरीर बनता है वो तत्व बने ही रहते हैं। तो शरीर में संगठन विघटन होता, रचना विरचना होती है ना, लेकिन अस्तित्व समाप्त नहीं होता है ना। इस अर्थ में शाश्वत है, ऐसा समझ में आता है। प्रकृति के बारे में अध्ययन करने पे पता लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वस्तु रूप में यही न्याय है, यही धर्म है, सत्य है और नियम है,
और इसी को अपन विश्वास कह रहे हैं। विश्वास है, यही नियंत्रण है, संतुलन है और व्यवस्था है। लेकिन इसकी जो पहचान है वो सह अस्तित्व में ही है। सह अस्तित्व, सह अस्तित्व के बिना हम इन वास्तविकताओं को पहचान नहीं सकते, है ना। जैसे हमारे आपके बीच में जो रिक्त स्थली है, ये रिक्त स्थली है या नहीं है, इसको किसी भी यंत्र से आप नहीं नाप सकते। यंत्र, कोई भी यंत्र होगा, वो केवल क्रिया को ही मेजर कर सकता है। तो क्रिया शून्यता का क्रिया पे कोई प्रभाव यंत्र से नहीं पहचाना जा सकता। इसलिए केवल जीवन में और केवल मानव में केवल जीवन में और जीवन में भी केवल आत्मा में ही ये क्षमता, योग्यता, पात्रता है कि वो ब्रह्म के अस्तित्व को पहचान पाती। उसी का नाम अनुभव क्रिया है। मानव के अलावा न जीव संसार पहचान सकता है, न वनस्पति संसार, न ही पदार्थ संसार, है ना। क्योंकि मानव शरीर में पदार्थ भी है, मानव शरीर में जीव भी है और मानव शरीर में जो है, शरीर के रूप में मानव शरीर भी है। तो एक प्रकार से जड़ प्रकृति है ना, शरीर के रूप में। तो शरीर के किसी भी अंग अवयव में ब्रह्म रूपी सत्ता को पहचानने की ताकत नहीं। तो ब्रह्म रूपी सत्ता को पहचानने की ताकत जो है वो जीवन में है। जीवन में भी मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि नहीं पहचानता है। ऐसा हम लोग अध्ययन पूर्वक पहचानते हैं। न इसको मन पहचान सकता है, न वृत्ति, न चित्त, न बुद्धि। इसकी जो स्वीकृति है वो आत्मा में यानी मैं में होती है ना। जब आत्मा के रूप में मैं स्थिर हो जाता है, तभी विश्वास की निरंतरता के रूप में नित्य सत्ता का अनुभव होता है। उससे पहले भी मैंने ये कहा कि नित्य सत्ता का अनुभव नहीं होता निरंतरता के अर्थ में, लेकिन नित्य सत्ता का भास रहता है, ऐसा नहीं। तो ये जितनी भी वास्तविकताएं हैं, इन सब का भास जो है मानव परंपरा में रहा है, इसीलिए इनके शब्द गढ़े गए। नहीं तो ये शब्द कैसे आ जाते, भास नहीं होता था, है ना। तो इसलिए बाबा जी ने ब्रह्म, इसमें अनुभव दर्शन में ऐसा लिखा है, अजागृति में भी ब्रह्म भासता है, ऐसा ब्रह्म का भास बना रहता। और ये भी लिखा है कि आदिकाल से जो ब्रह्म की जिज्ञासा बनी रही। पहले अध्याय में ही हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रह्म, है ना। अब यदि हम ये देखें कि जो विश्वास है उसमें आशा, विचार, इच्छा क्या हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं। और संतुलित हो जाते हैं और निश्चित हो जाते हैं, यानी व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये व्यवस्थित होने वाली चीज क्या है, ये क्रिया है। और जो मैं है वो मैं में क्या हो जाता है, मैं सुखी हो जाता है। तो दो चीजें हो रही हमारे अपने अंदर में। तो मैं सुखी हो जाता हूं यदि विश्वास है तो, अविश्वास है तो मैं दुखी रहता हूं, है ना। तो विश्वास क्या कर रहा है, मुझे तो सुखी कर रहा है और मेरे अंदर के क्रियाकलाप को नियंत्रित, संतुलित, निश्चित कर रहा है।
इस रूप में ये विश्वास जो है वो मैंने कहा कि ये कारण है। इस रूप में विश्वास ही सुख है। ऐसा पता लगता है। हम सब लोग किसी ना किसी आंशिकता में विश्वास को पहचाने ही रहते हैं, और विश्वास में सुख है इसको भी पहचाने रहते हैं कि नहीं पहचाने रहते? पहचाने रहते हैं, है ना। अभी यही सब कुछ आप विश्वास को हटा के यहाँ पे न्याय कर दीजिए, तब भी यही होता है ना। न्याय को हटा के धर्म कर दीजिए, तब भी यही होगा। सत्य कर दीजिए, असत्य में भय रहता है, सत्य में भय नहीं रहता है ना। तो ऐसा रहता है। नियम कर दीजिए। नियम हमको भय से मुक्त करता है, नियम आशंका से मुक्त करता है, दुविधा से मुक्त करता है। हमको प्रकृति किसी भी क्रिया के नियम का ज्ञान हो जाता है, उसके बाद हम उसके भय से, आशंका से, दुविधा से मुक्त हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बिजली के नियमों का ज्ञान है तो भय, आशंका से, दुविधा से मुक्ति है। और यदि हमको उसका ज्ञान नहीं है तो आशंका है, भय है, दुविधा है, छुए कि नहीं छुए, है ना। दुर्घटना की तो भय भी है, आशंका भी है, दुविधा भी है, अज्ञान भी है ना। तो उसी तरीके से यदि इन सब चीज़ों की समझ है ना, उसी को हम लोग कह रहे हैं कि वो ज्ञान है ना। इसी से ज्ञान का प्रकटन होता है। और ज्ञान में भी ऐसे ही होता है। यदि हमारे अंदर ज्ञान है तो आशा, विचार, इच्छा नियंत्रित, संतुलित, निश्चित रहते हैं। अज्ञान है तो आशा, विचार, इच्छा असंतुलित, अनियंत्रित, है ना। और ज्ञान है तो सुख है, अज्ञान है तो दुख है। ये हम सब अपने में पहचाने हुए, है ना सर। समझ में आता है। इससे पता लगता है कि ये जो व्यापक वस्तु है इसका अस्तित्व है। ये रिक्त स्थल ही नहीं है, केवल रिक्त नहीं है ना। भाषा में हम बोलते हैं कि रिक्त है ना। और इसी से ये पता लगता है कि व्यापक वस्तु ही भाव है। इसका एहसास नहीं होना ही अभाव है। जैसे अविश्वास ही अभाव है, अज्ञान ही अभाव है ना, असत्य ही अभाव है। नियम की जानकारी ना होना ही अभाव है, ऐसा पता लगता है। तो उससे पता लगता है कि जो भी भाव है, जिसको हम लोग भाव कहते हैं, वो व्यापक वस्तु ही है। जिसको हम कहते हैं कि भाव पूर्वक ही हम सुखी हो सकते हैं, अभाव में तो सुखी नहीं हो सकते, है ना। तो अभाव में सुखी नहीं हो सकते, भाव में ही हम सुखी हो सकते हैं। तो इससे पता लगता है कि ये जो व्यापक वस्तु है केवल रिक्त स्थली जैसी नहीं है, ये भाव से भरी हुई है ना। भाव से भरी हुई है, ऐसा भाषा में ही कह सकते हैं ना। तो भाव में ही, यानी विश्वास में ही हम नियंत्रित, संतुलित, व्यवस्थित रहते हैं। हमारा व्यवहार नियंत्रित, संतुलित रहता है। हमारा कार्य भी नियंत्रित, संतुलित, निश्चित होता है भाव में। अभाव में नहीं होता, है ना। तो जब हमको इसकी समझ आ जाती है तभी समृद्धि का भाव आता है। समृद्धि का भाव का मतलब है अब कोई अभाव नहीं है, अभाव का अभाव हो जाना। अभाव का अभाव हो जाना ही श्री है, जिसको श्री कहते हैं। श्री का मतलब है भाव की निरंतरता बनी रहना।
भाव की निरंतरता बनी रहना, ज्ञान की निरंतरता बनी रहना, उसी को श्री कह रहे हैं। इसी श्री की प्रतीति से, श्री की प्रतीति में संतोष नाम की क्रिया चित्त में होती। जब इनका अस्तित्व हमको भास आभास से प्रतीति में आ जाता है तब हमको संतोष होता है। जब इनका अस्तित्व हमको भास में आता है तब सुख रहता है। जब ये आभास में आता है तो शांति रहती है। क्या शांति रहती है? हम तो समझते हैं, हम चीज़ों को समझने लगे हैं ना, भाषा में बोलने लगे हैं, समझने लगे हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं, परिभाषा कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ये विश्लेषण क्रिया से, तुलन क्रिया से, विश्लेषण क्रिया से, है ना। विचार में जब हम किसी वास्तविकता को समझाते हैं तो तुलन विधि से समझाते हैं। जैसे हम नियम को समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे? नियम विरुद्धता से, है ना। विश्वास को कैसे समझाएंगे? अविश्वास के साथ में। तो इसलिए वहाँ पर विचार में जो दृष्टि काम करती है वो तुलन की दृष्टि है, और तुलन की दृष्टि जो है न्याय अन्याय के रूप में रहती, धर्म अधर्म के रूप में रहती, सत्य असत्य के रूप में रहती। लेकिन चित्त में तुलन नहीं होता है ना, चित्त में प्रतीति होती, तो केवल वहाँ न्याय होता है ना, केवल न्याय होता या केवल धर्म होता, केवल सत्य होता। ये प्रतीति में, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि आभास में और प्रतीति में अंतर है। अब चित्त में तुलन नहीं है, चित्त में वस्तु की स्पष्टता हो गई। वस्तु की स्पष्टता किसी की सापेक्षता में नहीं है, तुलन में सापेक्षता में है, और मन में केवल आस्वादन में है ना। आस्वादन क्रिया भी सापेक्षता में ही समझ में आती है। तो चित्त में सापेक्षता समाप्त हो जाती है, वस्तु स्पष्ट हो जाती है, और जब वो वस्तु स्पष्ट हो जाती है, उसमें जी लेते हैं, तब उसकी स्वीकृति हो जाती है। उसकी स्वीकृति हो जाना ही बोध है ना, उससे पहले साक्षात्कार है। ऐसा ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आता। फिर इसमें एक बात और समझ में आती है कि ये जो भी वस्तुएं हैं, ये सभी वस्तुएं साम्य हैं। यानी विश्वास साम्यतः होता है, न्याय साम्यतः होता है, नियम साम्यतः होता है ना, धर्म साम्यतः, सत्य साम्यतः होता है। ये साम्यतः होना ही समाधान है। समाधान का मतलब है सबके लिए एक जैसा है। यदि सबके लिए अलग अलग है तो साम्यतः नहीं है। और क्योंकि ये साम्य है, और ये क्रिया के नियंत्रण का कारण है, इसीलिए ये साम ऊर्जा है। यदि क्रिया इसमें नियंत्रित नहीं होती तो ये ऊर्जा है, ये सिद्ध नहीं होता। हम अपने अंदर दो प्रकार की स्थिति पहचानते हैं, एक नियंत्रण की, एक अनियंत्रण की, है ना। एक संतुलन की, एक असंतुलन की, दो ही चीजें पहचानते। संतुलन का और नियंत्रण का कारण जो है, हम अपने अंदर न्याय को पहचानते हैं, विश्वास को, नियम को, समझ को, ज्ञान को, विवेक को, विज्ञान को। इस तरीके से हम अपने अंदर संतुलन नियंत्रण को पहचानते हैं। तो इसका मतलब है ये जो वास्तविकताएं हैं, ये वास्तविकताएं क्रिया को नियंत्रित करती हैं, इसीलिए इनका ऊर्जा होना सिद्ध होता है, इसीलिए इसको साम ऊर्जा बोला। तो साम ऊर्जा जो है वो सापेक्षता में नहीं समझ में आती, इसीलिए इसी को निरपेक्ष ऊर्जा भी बोलते हैं। निरपेक्ष क्यों है? क्योंकि मैंने बताया कि जो न्याय धर्म सत्य आदि विश्वास है ना, वो निरपेक्ष है। विश्वास अविश्वास में समझ में नहीं आएगा।
सापेक्षता में विश्वास जो है उसका बोध नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, है ना, इसलिए निरपेक्ष है। इसकी सापेक्षता में कोई वस्तु नहीं, इसलिए अविश्वास का अस्तित्व नहीं है ना। नियम का ही अस्तित्व होता है, नियम विरुद्ध कोई भी क्रिया नहीं है प्रकृति में, और नियम विरुद्ध कुछ दिख रहा है वो केवल भ्रम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए जब हम उस भ्रम का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर के नियम को पहचान लेते हैं। और नियम सार्वभौमिक होता है, नियम जो है उसकी सार्वभौमिकता सिद्ध होती, उसकी साम्यता जो है उसकी सिद्ध होती, उसकी निरपेक्षता सिद्ध होती, क्योंकि उसकी सापेक्षता में कोई दूसरी वस्तु नहीं होती, है ना। नियम के बारे में बताया कि नियम ही निश्चित आचरण है, नियम ही जो है क्रिया में नियंत्रण पृष्ठभूमि है। क्रिया के अंदर का जो नियंत्रण है उसके मूल में जो कारण है वो नियम है, उस कारण को हम लोग नियम के रूप में पहचानते हैं, तो नियंत्रण पृष्ठभूमि के रूप में उसको पहचानते हैं। इसी अर्थ में जो व्यापक वस्तु है वही नियंत्रण है। तो हर इकाई के अंदर जो निश्चित आचरण है वो व्यापक वस्तु ही है। व्यापक वस्तु के कारण से क्रिया का नियंत्रित संतुलित निश्चित होना, इसी का नाम सहअस्तित्व है और इसी का नाम जो है आचरण है। तो व्यापक वस्तु से आचरण निश्चित हो जाता है। व्यापक वस्तु में अनुभव नाम की क्रिया होती, तो व्यापक वस्तु में हम अनुभव नाम की क्रिया में इनको पहचानते हैं, जिसकी स्वीकृति जो है बुद्धि में होती है ना, जो चित्त में आके भाषा के रूप में अभिव्यक्त होता है, वही क्रियाकलाप में आने में आचरण को निश्चित कर देता है। भाषा से ही हम क्रिया में आते हैं ना। हमारी जो समझने की यात्रा है वो शब्द से ही शुरू होती है, और हमारे करने की यात्रा भी शब्द से ही शुरू होती है। ऐसा समझना भी शब्द से, इसलिए भाषा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जागृति में भी और जागृति पूर्वक जीने में भी। ऐसा करने की यात्रा शब्द से कैसे, वो थोड़ा। तो मानव एक सामाजिक इकाई है ना, कल भी बताया था। तो जिसको अपन करने की बात कर रहे हैं वो ये दोनों हैं। बिना भाषा के कोई व्यवहार नहीं होता। व्यवहार जो है वाचिक क्रिया है और विचार मानसिक क्रिया है। तो जिसको हम लोग व्यवहार कहते हैं वो मानसिक और वाचिक दोनों क्रिया है। और जब हम व्यवहार को यहाँ देखते हैं तो मानसिक, वाचिक, कायिक तीनों क्रिया है, ये भी व्यवहार है। क्योंकि कल भी बताया था कि सारा अर्थोपार्जन सामाजिकता के लिए है ना, तो इसका मतलब है कि ये व्यवसाय नाम की जो क्रिया है ये भी व्यवहार है। तो वो मानसिक है, ये वाचिक है, ये कायिक है। तो जब हम यहाँ जी रहे होते हैं तो मानसिक, वाचिक, कायिक तीनों रहता है, ऐसा रहता है। यहाँ पे जो नियम, नियंत्रण, संतुलन, उसके साथ स्थापित मूल्य में से एक विश्वास ही रखा है। न्याय में सभी आ गए। न्याय का मतलब क्या है? सभी मूल्यों का मूल्यांकन। 30 मूल्य, सारे 30 मूल्य हैं। इसमें से जो स्थिति में मूल्य हैं उनको स्थापित मूल्य कह रहे हैं। जो गति में मूल्य हैं वो आचरण में दिखते हैं ना, जिनको हम शिष्ट मूल्य कहते हैं, शिष्टाचार के मूल्य, वो परस्परता में ही पहचानने में आते हैं। जैसे विश्वास की जो पहचान शिष्ट मूल्य सौजन्यता में होती है। सौजन्यता का मतलब होता है परस्परता में सहयोगिता, सहभागिता, सहकारिता, मानवीयता, सुहृदयता, है ना। इसके इस रूप में हम लोग विश्वास को पहचानते हैं परस्परता में, है ना।
इन सबको मिला के शिष्टाचार यानी सौजन्यता बोलते हैं ना। सौजन्यता जो है विश्वास का शिष्ट मूल है। तो जिसको हम लोग व्यवहार में अभ्यास कहते हैं वो शिष्ट मूल्यों का होता है, स्थापित मूल्यों का अभ्यास नहीं होता। शिष्ट मूल्यों का अभ्यास करने से स्थापित मूल्यानुभूति होती है। ऐसा जो स्थिति में मूल्य है उसकी अनुभूति होती है, जो स्वयं में ही होती है। हाँ, तो भाई आपने कहा कि जैसे विश्वास जो है वो सापेक्षता में नहीं पता चलेगा, तो शिष्ट मूल्य तो हमें सापेक्षता में ही पता चलेंगे ना। कैसे पता लगेंगे सापेक्षता? क्योंकि जब दूसरे के यदि साथ हमको असहयोग में सहयोग पता लगता है तब तो कहेंगे कि सापेक्षता में पता लगता है ना। सापेक्ष और परस्पर को, परस्पर अलग चीज है, सापेक्ष अलग चीज। परस्परता में पता लगना है। सापेक्षता का मतलब होता है ठंडा गर्म, विश्वास अविश्वास, उसको सापेक्षता कहते हैं। सहयोग असहयोग, ये सापेक्षता है ना। परस्परता में मूल्यों का पता लगता है ना। तो जैसे हम किसी के साथ सहयोग भाव में बने रहते हैं तब हम दोनों में विश्वास का भाव आ जाता है, विश्वास की अनुभूति होती है ना। उसी को मूल्यानुभूति कहते हैं, स्थापित मूल्यानुभूति होती है। इस स्थापित मूल्यानुभूति की निरंतरता में ही जीवन मूल्यानुभूति होती है, सुख शांति संतोष आनंद की होती है। इसलिए वस्तु मूल्य जो है वो शिष्ट, वस्तु मूल्य मानव मूल्यों में, मानव मूल्य शिष्ट मूल्यों में, शिष्ट मूल्य स्थापित मूल्यों में, स्थापित मूल्य जीवन मूल्यों में समर्पित होते हैं। ऐसा अभ्यास दर्शन में पढ़ा होगा ऐसा। क्योंकि जो उत्पादन मूल्य है, उपयोगिता कला मूल्य, जो भी उत्पादन के रूप में मूल्य है, वो सामाजिकता में ही नियंत्रित जाता है ना। उत्पादन किस लिए है? मानव मूल्यों के लिए, धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा पूर्वक जीने के लिए। तो धीरता वीरता उदारता क्या है? शिष्ट मूल्यों का निरंतर निर्वाह करना। शिष्ट मूल्यों का निरंतर निर्वाह करने से जीवन में स्थापित मूल्यानुभूति, स्थापित मूल्यानुभूति पूर्वक ही जीवन सुख शांति संतोष आनंद अनुभूति है, या परमानंद में अनुभूति, ऐसा कहते। जो आत्मा में परमानंद है उसी को ब्रह्मानुभूति भी बोलते हैं। तो सारे मूल्य ब्रह्मानुभूति के लिए अर्पित हैं। उनमें से कुछ मूल्य स्थिति में है, कुछ गति में। स्थिति के जो मूल्य हैं वो सब जीवन में अनुभूति के रूप में आते हैं। जीवन मूल्य और स्थापित मूल्य स्थिति में है, इसलिए उनकी अनुभूति होती है ना। शिष्ट मूल्य जो है गति में, वस्तु मूल्य गति में, मानव मूल्य भी गति में, ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है? परस्परता और सापेक्षता, उसको आप और थोड़ा सा क्लियर कीजिए हमें। विश्वास और अविश्वास के रूप में परस्परता है, ये सापेक्षता है ना। विश्वास है और अविश्वास है। ये जो सापेक्षता में विश्वास को पहचानना, ये क्रिया तुलन विधि से होती है। तुलन विधि से जीना नहीं होता। यदि हम किसी के अंदर ये देखते हैं कि इसके अंदर इतना विश्वास है, इतना विश्वास है, ऐसा देखते हैं, तो जीना नहीं बनता। जब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर विश्वास है, तभी जीना बनता है। हमारे अंदर विश्वास है तभी जीना बनता है। यदि हम अपने अंदर में देखते हैं कि हमारे अंदर अभी अविश्वास भी है और विश्वास भी है, तो इसका मतलब है अभी केवल हमको भास हुआ है ना, क्योंकि हम सापेक्षता में विश्वास को समझ रहे हैं। अभी प्रतीति नहीं हुई। प्रतीति में अविश्वास खत्म हो जाएगा। साक्षात्कार हो गया ना। साक्षात्कार हो गया यानी क्या हुआ? हम तदाकार हो गए। जो विश्वास है उससे तदाकार हो गए। अब अविश्वास नहीं है, तो जैसे ही हम उससे तदाकार होते हैं तद्रूप हो जाते हैं। तद्रूप का मतलब है स्वीकृत हो जाना।
जैसे ही हम तद्रूप होते हैं, विश्वास की निरंतरता पूर्वक जीना बनने लगता है। बनने लगता है ऐसा भी नहीं कहते हैं। जैसे ही विश्वास की स्वीकृति बुद्धि में होती है, इसके बाद व्यवहार में उसका प्रमाण स्वतः उसका व्यवहार में प्रमाण आ जाता है। ऐसा बाबा जी ने व्यवहार दर्शन में लिखा है। ठीक है। व्यवहार में जैसे प्रमाण आता है, वैसे ही स्थापित मूल्यानुभूति होने लगती। तो ये अनुभूतियों की निरंतरता ही अनुभव है, जो जीते समय ही होती है। तो जो अनुभव की जो घटना है अध्ययन विधि में, जीते जीते ही होती। जीते जीते एक स्थिति ऐसी बनती है जिसमें हमको लगता है, दूसरों को भी लगता है कि ये अनुभव संपन्न है। ऐसा है। जब दूसरा इसको प्रमाणित करता है, प्रमाण जो है दूसरा ही देगा। जब वो ये कहेगा कि नहीं, आप जैसा जीते हो ऐसा हम जीना चाहते हैं, आप जो जीते हैं, या जैसे हम लोग बाबा जी को देखते थे ना, तो बाबा जी के अंदर जो स्थिरता देखते थे, विश्वास की निरंतरता देखते थे, जो अर्थ की स्पष्टता देखते थे, अभिव्यक्ति में सटीकता देखते थे, है ना, हर प्रश्न का उत्तर देखते थे, समाधान देखते थे, है ना। इससे हम लोगों को ये पता लगा ये प्रामाणिक व्यक्ति है ना। यदि उनकी भाषा बदलती रहती, व्यवहार बदलता रहता, आचरण बदलता रहता, अभिव्यक्ति बदलती रहती, है ना, तो हम कितना भी विद्वान आदमी होता, हम यही कहते कि प्रामाणिक नहीं है। ऐसा जैसा हम लोगों ने देखा, बहुत सारे बहुत विद्वान लोगों को देखा है इस भारत भूमि में, जिनको सुनने के बाद और नागराज जी को सुनने के बाद आपको शायद तुलना में ऐसा ही लगेगा कि नागराज जी से तो ज़्यादा विद्वान लोग हैं, लेकिन उनके आचरण में देखेंगे, इवन उनकी भाषा में भी देखेंगे तो भाषा बदलती रहती। मैं ऐसे बहुत सारे विद्वानों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं उनको जानता हूँ, है ना, जिनकी भाषा बदलती रहती, अर्थ बदलते रहते हैं, अभिव्यक्तियाँ बदलती रहती हैं, व्यवहार तो बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहता है ना। उनके लिए तुलसीदास जी ने लिखा है, स्वार्थ कार्य करें सब प्रीति। तुलसीदास जी ने लिखा है, स्वार्थ बस जो है वो प्रीति है। उनका जो व्यवहार है वो स्वार्थ पे आधारित है। आप उनकी फीस पूरी दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा दे दीजिए, फिर उनका प्रेम आप में उमड़ पड़ेगा। ज़्यादा दान दे दीजिए, तो स्वार्थ का थोड़ा सा सापेक्षता और परस्परता को रखती हूँ मैं, है ना। जैसे हम व्यापक और इकाई का अध्ययन कर रहे हैं, ये परस्परता में अध्ययन हो रहा है, परस्परता में ही पहचान होती है। अध्ययन हम क्रिया का कर रहे हैं, है ना। क्रिया के अध्ययन में हमको क्रिया शून्यता स्पष्ट होती है, क्योंकि क्रिया ही नहीं है तो उसका अध्ययन कैसे करोगे आप। ये परस्परता में पहचान है, परस्परता है ये, है ना। लेकिन किसी भी जो भी क्रिया है उसके लिए बल जो है वो व्यापक सत्ता है, लेकिन व्यापक सत्ता स्वयं में ऊर्जा है ना। इसलिए उसको किसी दूसरी शक्ति से के बिना जिसका परिचय ना हो उसको सापेक्ष शक्तियाँ बोलते हैं। जो स्वयं में जो परिचय है जिसका, वो निरपेक्ष शक्ति है। ऐसा तो जैसे कोई भी क्रिया, वो अंश भी कई अंश है ना। परमाणु को बिना दो अंशों से कम में पहचान पाओगे नहीं, पर व्यापक पहचानने में आता है। वो उसको एक भी नहीं बोलते, वो है, उसकी उपस्थिति मात्र से वो पहचानने में आता है। उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, है ना। तो इसलिए तो जो परस्परता में अध्ययन और सापेक्षता में अध्ययन, ऐसे क्रिया का अध्ययन सापेक्षता में ही होता है। जैसे ताप जो है सापेक्षता में पहचानने में आता है, दाब भी सापेक्षता में पहचानने आता है ना। ताप जो है किसी कम ताप या ज़्यादा ताप की तुलना में पहचानने में आता है ना। दाब भी कोई कम दाब और ज़्यादा दाब के कंपैरिजन में ही पहचानने में, इसीलिए इनको सापेक्ष ऊर्जा भी बोलते हैं। पहचान जैसे मेरा हाथ गर्म है, वो आपकी तुलना में समझ में आएगा ना। ये ठंडा है तो तुलना में ही आएगा, लेकिन व्यापक जैसे मान लीजिए ऐसे ही पहचान में आपका हाथ ठंडा है, इनका गर्म है, इनसे गर्म किसी और का है,
तो जो ज़्यादा गर्म वाला कम गर्म को छुएगा तो कहेगा कि आपका ठंडा है। इनका जितना गर्म है उससे कम गर्म आपका है ना, तो आप कहेंगे कि आपका हाथ गर्म है, ये कहेंगे कि इनका हाथ गर्म है। तो ये रिलेटिव है। हाँ, जीवन में निरपेक्षता इसलिए है क्योंकि अनुभव में जिस वस्तु को के साथ अनुभव है वो सब निरपेक्ष वस्तु है, इसलिए उसमें होता है। हाँ, निरपेक्षता का ही होता है। वो अनुभव भी इसीलिए है ना कि कोई भी क्रिया देखना है तो स्थान निश्चित दूरी चाहिए, तब देख पाओगे ना। इसीलिए ये जैसे आँख के बहुत पास कर देते हैं, उंगली तो दिखती नहीं है, मतलब एक निश्चित अच्छी दूरी में ही दिखता है। तो वो दूरी के रूप में व्यापक वस्तु है बीच में, इसलिए दूरी है। व्यापक वस्तु नहीं होती तो दूरी ही नहीं होती। तो अनुभव जो है वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ दूरी ही नहीं है, हम संपृक्त हैं। व्यापक सत्ता के साथ हम संपृक्त हैं, तो वहाँ दूरी ही नहीं है। तो जहाँ दूरी नहीं है वहाँ दिखता नहीं है, फिर वो अनुभव में आता है। तो इसको विश्वास को यदि हम समझें तो विश्वास होता है या नहीं होता है, कम ज़्यादा नहीं होता विश्वास, इसीलिए निरपेक्ष है। सभी मूल्य ऐसे ही होते हैं, या तो स्नेह होता है या स्नेह नहीं होता। सभी बच्चों के लिए नहीं, हमारे बच्चे के लिए भी ममता तो नहीं होती। नहीं, ममता आपके अंदर है, ऐसा आप पहचानते हैं। कोई दूसरे बच्चे को अपने बच्चे जैसे संबंध में पहचानते हैं तो वही ममता रहती है जो आपकी अपने बच्चे के। व्यापार जो है ना, और यदि डिस्क्रिमिनेशन है, तो यदि भेद है, इसका मतलब ममता नहीं है, ममता नहीं। लेकिन उसकी पहचान तभी होगी जब आप संबंध पहचाने। जैसे आप दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा मान लेंगे तो आपके अंदर वही भाव आएगा जो अपने बच्चे के लिए आता। होता यही है। जो भेदभाव है वो तो खाने पीने कपड़े लत्ते में होता, भाव में थोड़ी होता। भाव वही रहता है। और वो जो भेदभाव होता है कपड़े लत्ते खाने पीने में, उसका कारण जो वस्तु का आदान प्रदान होता परस्परता में, उसके आधार पर। लेकिन एक बार यदि हम बच्चे को दूसरे के बच्चे के रूप में ना स्वीकार करके अपना बच्चे के रूप में मान लेते, फिर नहीं होता। जैसे मान लो आपने किसी बच्चे को गोद ले लिया और गोद नहीं लिया है, आपकी बहन का बेटा है, गोद नहीं लिया है, तो दो अलग अलग स्थिति है ना। गोद ले लिया है ना, आपका अपना बच्चे जैसा हो गया, फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। और जैसे आपकी बहन का बच्चा है तो वस्तु के देने लेने की जब बात आएगी तो बहन के रिलेशनशिप की सापेक्षता में आएगी, है ना, उस रूप में। लेकिन भाव बना रहेगा आपका, विश्वास है, प्रेम है, स्नेह है, जो भी है, ममता है, वो बना रहेगी। लेकिन जो वस्तुओं का लेना देना है ना, उसमें आप, क्योंकि उसको वस्तु ऑलरेडी मिल रही है ना अपनी माँ से या अपने माता पिता से, उस अर्थ में आपके अंदर थोड़ा सा भेद आ सकता है ना। तो वो बच्चे के साथ नहीं आ रहा है, वो जो जिस संबंध में आपने बच्चे को स्वीकारा है, आपने अपनी बहन के संबंध में उसके बच्चे को अपना बच्चा स्वीकारा है, ऐसा है। लेकिन यदि भाव है स्पष्ट है ना, हमको हो सकता हमारी बहन के पास कम हो और उसके बच्चे के लिए कुछ कमी है, तो हम अपने बच्चों से ज़्यादा भी दे सकते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता यही है, इसलिए भाव की स्पष्टता जरूरी है। जैसे व्यापार है ना, तो हम अपने घर में बच्चों को जो भोजन कराते हैं और जो व्यापार करते हैं उसमें अंतर होता है, क्योंकि हम बाकी बच्चों को अपनी संतानवत स्वीकार करते नहीं हैं। यह मानवीयता है, ये भाव की स्पष्टता नहीं है। तो यदि हमको मानवीयता की समझ होती है तो फिर हम व्यापार में भी वही व्यापार तो करते ही नहीं है, फिर वहाँ तो लाभ हानि मुक्त स्थिति रहती है। लेकिन हम कम से कम वस्तु तो सही उपलब्ध कराएंगे। अभी तो कैसा खाना खिलाते हैं होटलों में, कितना अजीनोमोटो क्या क्या डाल के। अभी जब से समझ में आई है तो बच्चों को मना करते, पर अब वो व्यापार ऐसा हो गया है कि जो बिजनेसमैन है उनके बच्चे अपने होटल में नहीं खाएंगे, दूसरे के होटल में जाके तो खाएंगे ही ना। तो वातावरण ऐसा बन गया है, इसीलिए सामाजिकता की जरूरत है, क्योंकि यदि समाज गड़बड़ है तो अभी आपका जो सुनीता जो बात कर रही है, इसी का नाम है विश्लेषण क्रिया, तुलन क्रिया। इसी का नाम आभास है। इसमें केवल आभास होता है संबंध का, विश्लेषण क्रिया। एक बार स्वीकृति के बाद ये तुलना खत्म हो जाती है, डिस्क्रिमिनेशन खत्म। इसलिए
तो ये इसके अंतर को समझना पड़ेगा ना, भाषाभास प्रतीति का जो अंतर। प्रतीति में फिर कंपैरिजन नहीं है, संबंध की स्वीकृति और उसकी निरंतरता है ना। बोध में उसकी संबंध में तो भाव ही महत्वपूर्ण है ना, स्वीकृति ही इसलिए जब महत्वपूर्ण तक है। भेदभाव है तब तक वस्तुएं तो कम ज्यादा, मतलब एक ही घर में यदि वस्तु थोड़ी कम भी हो तो चलता है, लेकिन भाव कम हो तो परिभाषा लिखी हुई है कि किसी भी संबंध में उसका भाव पक्ष का तिरस्कार ही उस संबंध का शोषण है। अभी हम सब लोग ना वस्तुओं से पीड़ित नहीं है, भाव पक्ष के तिरस्कार से ही पीड़ित हैं। वो सर्वाधिक समझने की बात है दर्शन में कि थोड़ा कम रहेगा तो कोई भी पीड़ित नहीं रहता है। तो अभी क्या कहते हैं, वस्तु ज़्यादा कर देते हैं, भाव नहीं रखते, वो दिक्कत है। ये सापेक्षता समझ में आ गया, परस्परता फिर से। सापेक्षता में आपने ऐसा बताया कि क्रिया का अध्ययन सापेक्षता में होता है, जबकि स्पेस या व्यापक का वो क्रिया के रेफरेंस में नहीं होता, उसी को परस्परता बोला। अस्तित्व का तो ये परस्परता में अध्ययन हो रहा है, क्योंकि व्यापकता का अध्ययन जो है वो आप व्यापक जैसी तो कोई दूसरी वास्तविकता नहीं है, तो आप तुलना नहीं कर सकते। तुलना दो समान वास्तविकताओं के बीच ही होती है। विश्लेषण भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि जिसकी तुलना होगी उसी का विश्लेषण होगा। तो इसीलिए ये अध्ययन हम किसका कर रहे हैं, क्रिया का। क्रिया के अध्ययन में कारण जो है हमको समझ में आ रहा है, तो ये परस्परता में अध्ययन है। ये बात समझ में आई। आप क्या ऐसे भेद रेखा बनाते हैं जिससे आप कहते हैं कि ये सापेक्षता का अध्ययन है? जैसे और ये कम ठंडा ज्यादा हाँ। ठंडा, कम विश्वास ज्यादा विश्वास नहीं होता है ना। कम ठंडा ज्यादा ठंडा, कम दबाव कम ज्यादा दबाव, ये तो होता ना, उसी को सापेक्षता बोलते हैं। विश्वास वाला आपने बोला वो कम विश्वास ज्यादा विश्वास होता नहीं, नहीं होता। वो पूरा होता है, नहीं तो नहीं होता है। ऐसा बोल सकते हैं भैया। कंपैरिजन भी जो है ना समान में ही होता है। जैसे आप कहें आकर्षण का हम ताप से कंपैरिजन करेंगे, वो होता नहीं। ताप का ताप से होगा, आकर्षण का आकर्षण से होगा, है ना। ध्वनि का ध्वनि से होगा, तरंग का तरंग से होगा, भार का भार से ही होगा। भार आकर्षण से है ना, तो आकर्षण से ही होगा। ऐसा कम बोल आकर्षण, सकते हैं ज्यादा भैया। आकर्षण। आपने बोला कि विश्वास जो है वो सापेक्षता में पकड़ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। मतलब कि सापेक्षता में भाषा में समझने के लिए हम लोग जो विश्लेषण क्रिया करते हैं उसमें हम तुलना करते हैं, वो भी होने और ना होने के अर्थ में होता है। हाँ, ऐसा नहीं है ये पता चलेगा, लेकिन जो प्रियहित लाभ है वो होने ना होने के अर्थ में नहीं होता है। प्रिय कम ज्यादा के अर्थ में, हित कम ज्यादा के अर्थ, लाभ कम ज्यादा के अर्थ में होता है ऐसा। और न्याय अन्याय जो है होने और ना होने के अर्थ में होता है ऐसा। जब इसको हम विश्लेषण क्रिया से समझते हैं, तुलन क्रिया में समझते हैं। विश्लेषण से और वो सापेक्षता में होना ना होना पता चलेगा, लेकिन विश्वास का बनना या होना वो समझ से ही होगा, वो प्रतीति में होगा, प्रतीति, वो चित्त में होगा, चित्त समझ में आना। उसी का नाम है समझ में आना। समझ में आने का मतलब है ना, अब तुलना नहीं है, साबास से ऊपर है, ऊपर है, प्रतीति है ना। उसी का नाम साक्षात्कार भी है। मतलब जैसे मूल्य है ना, आप तुलना नहीं कर सकते। विश्वास का सम्मान से तुलना नहीं हो सकती, वो अपने में एब्सोल्यूट है। सम्मान अपने में एब्सोल्यूट है, इसलिए जो एब्सोल्यूट है ना उसी का अनुभव होता है। तुलना क्योंकि नहीं वो होती, घटता बढ़ता नहीं है, वो असली- भाग विभाग नहीं होता, टुकड़े टुकड़े नहीं होते, अखंड है उसका इसलिए भाग भी, क्वांटिफाई नहीं होता है ना, उसका भार नहीं है, ये कम ज्यादा ताप नहीं है उसमें, कम ज्यादा नहीं होता है। इसलिए इसीलिए कहा वो निरपेक्ष ऊर्जा है। जो चिंतन है ना वो भौतिक वास्तविकताओं का ही होता है प्रयोजन के साथ। चिंतन का मतलब होता है प्रयोजन को पहचानना। तुलना करोगे तो विचार हो जाएगा, फिर वो चिंतन नहीं होगा। चिंतन में जैसे तुलना होती ही नहीं है, जहाँ तुलना नहीं है वही चिंतन है। ये बात आई समझ में?
तुलना करोगे तो विचार हो जाएगा वो। तुलन और विश्लेषण, विश्लेषण केवल क्रिया का होता है, तुलन केवल क्रिया का होता है। क्रिया शून्यता का तुलन विश्लेषण नहीं होता, उसका प्रयोजन पूर्वक चिंतन होता है। फिर वो न्याय है ना, न्याय का क्या चिंतन करोगे आप, प्रयोजन, तो वो कारण है, नियंत्रण है वो, ऐसा इस रूप में पहचानना। समझ में आ गए, मतलब निरंतरता में वो हम उसको जी रहे, नहीं जी रहे, कहीं व्यतिरेक है, इसका मतलब है कि हमको समझा नहीं है, सीधा हमारे आचरण में नहीं आया, मतलब समझे नहीं। हम इतनी बातें आपको समझा पा रहे हैं, कुछ मिसिंग है, तभी तो हम अनुभव संपन्न घोषित नहीं कर पा रहे अपने को। और भैया दूसरा एक प्रश्न ये था कि आपने नित्य, शाश्वत और अमर शब्द समझाए, तो शाश्वत में भी आपने मूल रूप में जो परमाणु लिखा वो तो कंटिन्यूअस ही है, हाँ तो फिर वो कंटिन्यूअस है, लेकिन उसमें रचना विरचना है ना, उसमें ओके। संगठन है। हम्म परमाणु जो है अणु बनता है, अणु से रसायन बनता है, रसायन फिर टूट के अणु बनते हैं, अणु टूट के फिर परमाणु, तो उद्भव विभव प्रलय संगठन विघटन रचना विरचना ये बना रहता है, अपरिवर्तनीयता नहीं है, है ना। परिणाम की अपरिवर्तनीयता नहीं है, जीवन में केवल परिणाम की अपरिवर्तनीयता है ना, इसलिए वो परिणाम में पूर्ण है, परिणाम में पूर्ण है। परमाणु परिणाम में पूर्ण नहीं है, इसीलिए तात्विक भेद है, इसीलिए रासायनिक भेद है, इसीलिए संगठन है, इसीलिए विघटन है, इसीलिए रचना है, इसलिए विरचना है, इसलिए जन्म है और मृत्यु। तो परिणाम में अपरिवर्तनीयता केवल जो है व्यापक वस्तु में ही है ना। और यदि कहीं है तो वो जीवन में है ना। जीवन में भी जब जीवन में अनुभव हो जाता है उसके परिणाम बाद, में, एक मिनट, जीवन में परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं है, जितने अंश हैं उतने ही अंश हैं, जितनी मात्रा है उतनी मात्रा है ना, जो आकार है वही आकार है ना, उसमें परिवर्तन नहीं है, परिमार्जन है, जीवन में परिमार्जन है ना। परिमार्जन में भी कोई मात्रात्मक वृद्धि नहीं है, कोई रासायनिक वृद्धि नहीं है ना, ऐसा है। हाँ, तो जीवन में भी ना जो परिमार्जन होता है तो उसमें मात्रा की तो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वो अपनी स्थिति को कब प्राप्त करता है, पूर्णता को, जब उसमें अनुभव हो जाता है। अनुभव के बाद फिर कुछ नहीं बदलता, फिर वो बना रहता है, तब जाकर वो पूर्णता को व्यक्त करता है। आचरण पूर्णता वही अनुभव के बाद ही होती है, ऐसा। फिर कोई परिणाम का परिवर्तन उसमें नहीं है। तो पद मुक्ति इसीलिए बोलते हैं ना, यहाँ ये पदातीत है, इसमें पद है ही नहीं, व्यापक सत्ता में कोई पद ही नहीं है, वो पदातीत है, और इसमें पद मुक्ति है क्योंकि पद में रहता है, ये अंतर है। इसीलिए ये होने के रूप में तो शाश्वत है, लेकिन जो उसमें परिणाम घटित होते हैं ना, तो परिणाम की भी अपरिणामिता, एक तो गठन पूर्णता के रूप में और एक अनुभव के रूप में, ऐसे होता है। और गठन पूर्ण होता है इसीलिए उसका जन्म है, इस तरीके से आपने बताया, लेकिन मृत्यु नहीं है, अमर है, उसका जन्म हुआ होगा। वापिस नहीं जाना, परिणाम के अमरत्व के रूप में उसको अमर बोलते हैं। एक स्थिर के ऊपर से थोड़ा सा भेद है।
तो जब भी कोई